हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड और बीटीसी के मामले को लेकर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बीएड और बीटीसी मामले को लेकर जब से कहीं ना कहीं प्राथमिक में बीएड को प्राइमरी से बाहर किया गया है, उसके बाद से बीएड करने वाले अभ्यर्थी लगातार अलग अलग तरीके के प्रदर्शनों के माध्यम से या सरकार तक अपनी कहीं ना कहीं मांग पहुंचा करके सरकार के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे थे। उनका फोकस सिर्फ इतना सा था कि कैसे भी करके प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को सम्मिलित कर लिया जाए। अब ऐसे में आज की तारीख में प्राथमिक में बीएड को शामिल करने के लिए एक महाधरना प्रदर्शन रखा गया था और अब ये जो धरना प्रदर्शन है वो समाप्त हो गया है, यानी कि ख़त्म हो गया है। ख़त्म होने के बाद क्या मिला बीएड को, क्या नहीं मिला बीएड को, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको याद होगा कि बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर जब सुनवाइयाँ चलती थी तो राजस्थान का मामला था और उत्तर प्रदेश में जानकारी आती थी या किसी अन्य राज्य में जानकारी आती थी तो वहाँ के लोग ये कहते थे कि ये मामला राजस्थान का है, आप हमें क्यों बता रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे करके वो कैसे राजस्थान से कोरोना महामारी की तरह पूरे देश के अंदर फैल गया, ये शायद बीएड करने वाले अभ्यर्थी को खुद नहीं पता। समस्या ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश का मामला है, समस्या ये नहीं है कि मामला राजस्थान का है, समस्या ये है कि जहाँ का भी मामला हो वहाँ के जो लोग हैं, साथ ही साथ जो उससे संबंधित अभ्यर्थी हैं, वो एक दूसरे का सपोर्ट और समर्थन नहीं करते। इसी का खामियाजा हुआ कि राजस्थान से बीएड बाहर हुआ। केंद्र सरकार के कोई भी सॉलिसिटर जनरल या अटॉर्नी जनरल बहस करने नहीं आए और इसका खामियाजा बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को 11 अगस्त 2023 को भुगतना पड़ा। अब उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों या पूरे देश के बीएड करने वाले अभ्यर्थी एक ही जगह आके खड़े हो गए। राजस्थान से मामला शुरू हुआ था लेकिन अब ये पूरे देश के लिए हो गया है। अब एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूँ। बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट करते हैं सर बीएड को प्राइमरी में सम्मिलित किया जाएगा या बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राइमरी में सम्मिलित होंगे या नहीं होंगे, या इससे संबंधित क्या अपडेट है। कई बार अभ्यर्थी ऐसा भी कहते हैं कि सर इसको लेकर क्या चल रहा है वो भी बता दीजिए। अब हाल ही में मैंने आप सभी को जानकारी दी थी कि प्राथमिक में बीएड शामिल करने के लिए अभ्यर्थियों के माध्यम से एक धरना प्रदर्शन रखा जाएगा और ये जो धरना प्रदर्शन है जंतर मंतर पर देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पर बड़ी संख्या में बीएड डिग्री धारक एकत्रित होकर अपनी जो मांग है वो केंद्र सरकार यानी कि वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी के सामने रखेंगे और जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी उनको फिर से प्राथमिक में लाने जाने की मांग की जाएगी। अब ऐसे में आज जब ये धरना प्रदर्शन रखा गया तो धरना प्रदर्शन की समाप्ति के बाद क्या हुआ, किसको जीत मिली, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी घर बैठ के भी जानकारी लेते हैं लेकिन कम से कम वीडियोस को शेयर करके और लोगों तक भी जानकारी नहीं पहुंचाते। इससे क्या होता है कि खुद तो गए नहीं, दूसरे को भी जाने नहीं दिया कि शायद हो सकता है कि आप 4 लोगों को बताएंगे तो कोई एक चला जाएगा। तो ये समस्या कहीं ना कहीं हर मामले में है और खुद अभ्यर्थी अपने भविष्य के लिए जब एकत्रित नहीं हो सकते तो इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है। अब सवाल ये है कि धरने में क्या हुआ, तो इसको मैं दिखाने के लिए आपको एक चीज़ दिखा दूँ। जो अभ्यर्थी धरने में पहुँचे हुए थे, लगातार बहुत सारे अभ्यर्थी मुझे भी पूछ रहे थे कि सर धरने के बारे में जानकारी दीजिए। अब ये वही संबंधित ग्रुप है जहाँ पर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या तकरीबन 18,000 से ज़्यादा इस ग्रुप के अंदर, और इस 18,000 के ग्रुप के अंदर अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि सर आज के धरना प्रदर्शन का क्या हुआ, क्या कोई पॉजिटिव अपडेट है। तो जहाँ पर धरना प्रदर्शन के नेतृत्व करता है उनके माध्यम से जवाब दिया जाता है कि आज के बाद बीएड किसी भी प्रोटेस्ट में शामिल नहीं होंगे, यानी कि बीएड के लिए कोई मांग नहीं की जाएगी क्योंकि बीएड वालों को कुछ करना नहीं है और ना ही उनका कुछ होगा। उसकी वजह ये नहीं है कि बीएड ने बुरा किया है, उसकी वजह है कि अभ्यर्थियों में एकता नहीं है, संगठन नहीं है और एक साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि आज की तारीख में जब धरना प्रदर्शन रखा गया तो वहाँ पे सिर्फ 17 अभ्यर्थी पहुँचे थे और कहा यह जाता है कि देश में 2 करोड़ से ज़्यादा बीएड डिग्री धारक हैं जो शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं प्राथमिक में शामिल होने के लिए। तो अब धीरे धीरे करके बीएड और बीटीसी का जो विवाद है वो ख़त्म होता जा रहा है। खुद बीएड करने वाले अभ्यर्थी इस मामले को लेकर थोड़ा पीछे हट चुके हैं, बजाय वो सरकार पर प्रेशर बना करके अपनी मांग आगे लाने के इस मामले पर पीछे हट रहे हैं। ये कहीं ना कहीं बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए घातक साबित होगा इन फ्यूचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।